उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। अजब ऐसा झुलवा लगाया है प्रभु ने कि सारा जीव जंतु देवी देवता सब झूल रहे हैं। कौन सी का वो झुलवा है? जैसे हम लोग रस्सी का लगा देते, हम लोग तो गांव में क्या करते, बांस से काट लिया और उस बांस का पर्ची को जोड़ दिया। बड़े बुजुर्ग जोड़ देते थे, हम लोग कहते भाई झुलवा बना दीजिए झुलवा, तो बांसे के काट के पर्ची की और कैसे फाड़ के कैसे बना करके जोड़ करके और उसी में हम लोग दिन भर झूलते थे और टूटता नहीं। तो हम लोग तो यहाँ का रस्सी का बना लिया, बांस का कैन का बना लिया झुलवा, लेकिन प्रभु का जो झुलवा है वह झुलवा अजब है। उस झुलवा को सब अगर एक बार जो पकड़ लेता है, जो झूल लेता है, फिर उसको इस धरती पर आना नहीं होता, उसी में झूलते झूलते उस मालिक के दरबार में चले जाते। तो अजब झुलवा उन्होंने लगाया। सारा जितना भी आप देख रहे हैं, छोटे छोटे पिल्लू से लेकर बड़े बड़े जानवर, जीव जंतु, देवी देवता, मनुष्य, सब उसी डोरी में, उसी झुलवा में झूल रहा है। शब्द ही डोला टांगा दर में, शब्द ही डोला टांगा दर में, शब्द ही डोला टांगा दर में, शब्द ही डोला टांगा दर में। शब्द माने नाम, नाम मीन्स डोरी, डोरी मीन्स आवाज। वर्ड इज गॉड, गॉड इज वर्ड। चर्च में इतना मोटा बाइबल है, साफ उसमें लिखा वर्ड इज गॉड, गॉड इज वर्ड। यानी शब्द, गुरु महाराज भी कहते थे आवाज, उसको कबीर साहब ने अनंतून का, उसी शब्द ऊपर से जो आ रही है आवाज जो आ रहा है वही डोरी है, वही झुलवा है। जो उसमें पकड़ लेगा, जो उस झुलवा को, लेकिन वो मिलेगा ही नहीं। कहाँ है? कहा कि अधर, कहा कि शब्द ही डोला टांगा अधर में। हम लोग टांगते कहाँ है? पेड़ में, पौधा में झुलवा रस्सी लगा करके झूलते हैं तो कोई झूल लेगा, लेकिन वो कहाँ लगाया है? अधर। अधर मीन्स इस लोक के परे, ये मृत्यु लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म, ये सभी के परे वो लोक है। उसी अधर में वो टंगा हुआ है झुलवा, और उसको जो पकड़ा, अच्छा झुलवा झुलाने वाले को देखा होगा, झुलवा पर बैठा देता है, झुलाता रहता है, ऐसे झूलता रहता है, उसमें ऐसे रस्सी बांधता है, झुलाता है। तो उसी तरह से वो झुलाने वाले जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप झूल नहीं सकते। आप झुलवा उसको पता होता है जो झुलाते हैं, जो झूला हुआ होता है। तो वो शब्द का हिडोला, शब्द का झुलवा लगाया है, और उसका कहाँ लगाया है? कौना टहनी में, कौना पेड़ में? अधर में टांगा है, वहां से आवाज आ रहा है। और उसको सुनाने वाले कोई होते हैं, और सुनने वाले भी कोई होते हैं। अब देखिए उस अधर में वो झुलवा जो लगा है, शब्द ही डोला टांगा अधर में, शब्द ही डोला टांगा अधर में, जाके वारे ना पारी ना, जाके वारे ना पारी ना, झुलाया जावे पिया ने डारे,
सब उसी में लटके हुए हैं देवलोक में। जितने भी सब उसी शब्द पर टिके हुए, ब्रह्मांड, ये धरती, पृथ्वी उसी आवाज पर। जिस दिन वो आवाज बंद हो जाएगा, ये चौप कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। उसी आवाज पर ये सब टिका हुआ है, उसी आवाज पर चल रहा है। इसीलिए सारे देवी देवता उसी पर। और उसको कौन? ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी उस डोरी को नहीं पकड़ सके, नहीं प्राप्त कर सके, लटके हुए झूल रहे हैं, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सके, उसको प्राप्त नहीं हुई। कितना ऋषि महर्षि तपस्या करते करते 12 वर्ष कोई एक पैर पर लटके रह गए, उल्टे टंगे रह गए। नीम ऋषि इतनी बड़ी साधना किए, लेकिन वो भी भंग हो गया उनका, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का। यहाँ तक कहा जाता कि नारद भगवान भी भक्ति में फेल हो गए, वो भी मुंह में फंस गए। तो भक्ति कोई सबकी बस की बात नहीं। भक्ति तो महापुरुष संत, ऋषि महर्षि कितने अपना दम लगाए, नहीं कर पाए। पावे डोर न हारी ना, न डोरी पाया और हार गए सब। इसलिए उस डोरी को सब नहीं पकड़ सकते। और ये तो गुरु महाराज की दया कही, महापुरुषों की, कि इतने दया कर दिए संत महापुरुषों ने आकर कि सबको नाम दान दीक्षा भक्ति का देकर सबको उस डोरी का अधिकारी बना दिए कि तुम साधना करोगे, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अपना लौ लगाओ, जे दिन इस शरीर के से निकल जाओगे, इस शरीर को शून्य कर लोगे, जिस दिन इस शरीर को यानी अष्टमी मनाओगे, यानी 3 गुण से परे उठ जाओगे, अब 5 तत्वों से जिस दिन परे उठ जाओगे उसी दिन अष्टमी हो जाएगा, यानी उस झूलवा को प्राप्त कर लोगे और उसी झूला में झूलोगे। कौन झूला? वही झूला जो अगम लोक तक जाता है, जहां से आत्मा आई है वहां तक जाती है। उसी को कहा ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि झूले, चाट गए, लेकिन मन बस में नहीं हुआ, काम क्रोध बस में नहीं हुआ, लोभ बस में नहीं हुआ। जैसे रावण को कहा जाता है कि बहुत बड़ा विद्वान था, 18 पुराण 9 शास्त्र सब का वो यानी कंठस्थ उसको था, लेकिन रावण राक्षस का था। ज्ञानी पंडित विद्वान होते हुए भी उसको राक्षस की श्रेणी में रखा गया, पापी के श्रेणी में रखा गया, अधर्मी के श्रेणी में रखा गया, अत्याचारी के श्रेणी में रखा गया। तो किताब पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से ये नहीं होता है कि आपको ज्ञान हो गया। ज्ञान होना अलग बात है और विवेक होना अलग बात है। ज्ञानी और विवेकी में अंतर है, साधक और पंडित में अंतर है। पंडित कहते हैं जो किताब को बांच गया, किताब को रट लिया, पंडित हो गए, लेकिन
ये विवेकी कहते हैं जो अंदर से पढ़ लिया, 2.5 अक्षर पढ़े से पंडित हुए, यानी शब्द स आधा ब आधा शब्द जो उस माली के तरफ से आवाज आ रही है, उस आवाज को जो परख जाए वो पंडित है। ब्रह्म विद्यायति जानता ब्रह्म। तो ये किताब शास्त्र है, उसको हमको समझ गए और उस पर हम चल दिए और हमारा उस तरह का हृदय बन गया, तब हम पंडित है, ज्ञानी है। नहीं तो केवल पढ़ते पढ़ते और मंत्र का केवल इतना शास्त्र का, पुराण का, गीता का, भागवत का कथा हो रहा है, फिर भी कितना अत्याचार बढ़ रहा है, इतना मंत्र का उच्चारण करते हैं। लेकिन नहीं, मंत्र का उच्चारण हम करते हैं लेकिन मनसा कर्मणा वचना ये शुद्ध नहीं है।